जय हिंद। मैथ चक्र में आपका स्वागत है। आज हम स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का टाइप 3 देख लेते हैं, जिसमें यह प्रश्न का कुछ नियम भी है। इसमें यह गति तथा समय के आपसी संबंध को आधारित प्रश्न है और गति तथा समय का संबंध एक दूसरे के उल्टा होता है। अगर गति बढ़ेगा तो समय कम हो जाएगा और समय बढ़ेगा तो गति कम हो जाएगा। यही इसका कॉन्सेप्ट है, इसी पर चलता है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ABC की गति का अनुपात 4:3:5 है। किसी समान दूरी को तय करने में उनके द्वारा लिया गया समय का अनुपात क्या होगा। तो यानी कि अनुपात गति का दे दिया है, A:B:C। कितना दिया है? 4:3:5। ये गति का अनुपात है। समान दूरी को तय करना है तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा? समय। इसका उल्टा यानी कि 1/4, 1/3, 1/5। वहीं पूछ रहा है कि समय का अनुपात क्या होगा। तो अनुपात तो ये तो सीक रेशियो में हो गया, यानी कि 1/4, 1/3, 1/5। ये तो परफेक्ट यानी कि हेल्दी मजबूत नहीं है। इसको मजबूत बनाने के लिए 4, 3, 5 का एलसीएम ले लेंगे, 60 हो जाएगा। 60 यानी कि 60 × 1/4 अनुपात 60 × 1/3 अनुपात 60 × 1/5। 4 से 15 बार में, 3 से 20 बार में और 5 से 12 बार में, यानी कि 15:20:12। ये समय का अनुपात हो गया आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। A और B की गति का अनुपात 5:7 है। A B की गति का अनुपात दिया हुआ है, A/B 5:7। किसका अनुपात? गति का। यदि A किसी दूरी को तय करने में 20 से 20 मिनट अधिक समय लेता है, A किसी दूरी को तय करने में यानी कि A - B बराबर 20 मिनट, तो B उस दूरी को कितने समय में तय करेगा। तो गति का अनुपात दिया है तो समय इसका क्या हो जाएगा? इसका उल्टा यानी कि 7:5 हो जाएगा। 7x 5x यानी कि 7x में से 5x गया, क्योंकि A - B है। 2x डायरेक्ट कर दिए हम। 20 2 दहा में 20, x का वैल्यू मेरा 10 आ गया। तो किसका पूछ रहा है? B का समय कितना लगेगा। तो B का यानी कि 5x 5 × 10 यानी कि 50 मिनट आंसर। एक और क्वेश्चन। A की कार्य क्षमता B का 3 गुना है। कार्य क्षमता बोलने तो मतलब गति को कह रहा है। यदि A किसी काम को 20 से 20 दिन कम समय लेता है तो B उस काम को कितने दिन में करेगा। यानी कि A/B कार्य क्षमता मतलब गति कितना है? कार्य क्षमता B का 3 गुना है, यानी कि 3 गुना अधिक काम कर रहा है, 1 गुना ही कर रहा है। तो समय क्या हो जाएगा? इसका समय हो जाएगा 1:3। B यानी कि B से 20 दिन कम समय लेता है A, यानी कि 3x - 1x ये वाला बराबर 20। 2x बराबर 20, 2 दहा में 10, x बराबर 10। किसका पूछ रहा है? B। तो B का कितना है? 3x 3x 3 × 10 यानी कि 30 दिन आंसर। एक और क्वेश्चन। अपनी वास्तविक गति के 3/5 गति से चलकर कोई व्यक्ति 20 मिनट देरी से ऑफिस पहुंचता है। अपनी वास्तविक गति से चलने पर वह उस दूरी को कितने समय में तय करेगा। यानी कि नई बराबर 3/5 मूल गति। ये नई गति हुआ, ये मूल गति हुआ, यानी कि नई अनुपात मूल। गति कितना हो जाएगा? नई यानी कि 3, मूल कितना हो जाएगा? 5। तो समय इसका उल्टा हो जाता है। अभी बताएं 5:3।
20 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी कि 5x में से 3x गया, यानी कि 5x माइनस 3x बराबर 20, 2x बराबर 20, 2 दहा में 20, x बराबर 10। तो पूछ रहा है कि मूल का समय कितना होगा। तो मूल गति का समय हो जाएगा 3x 3 गुने 10, 10 3 30 मिनट। आंसर। एक और क्वेश्चन, कोई ट्रेन किसी दूरी को 48 मिनट में तय करती है। यदि ट्रेन की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी दूरी को 45 मिनट में तय करती है। ट्रेन की वास्तविक गति क्या है, देख लेते हैं। यानी कि मूल कितना दिया है समय 48, नई कितना हो दिया है 45, समय हुआ, और इसका गति कितना हो जाएगा, गति इसका उल्टा, यानी कि 45 अनुपात 48, यानी कि 15 तिया 45 15 बार में, और 16 तिया 48 16 बार में। तो कह रहा है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, यानी कि 15x 16x, तो 16x में से 15x गया x बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पूछ रहा है मूल वास्तविक गति मतलब यानी कि मूल गति कितना है 15x, मूल 15x 15 गुने 5 75 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। सुबोध अपने घर से स्कूल 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है तथा स्कूल से घर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौट आता है। यदि पूरे सफ़र में उसे कुल 5 घंटे लगे तो उससे के घर तथा स्कूल के बीच की दूरी क्या है। यानी कि स्कूल से घर जाता है, गति कितना दे दिया है, कितना की स्पीड से 30 1 20, तो समय क्या हो जाएगा, इसका समय उल्टा हो जाएगा, यानी कि 20 अनुपात 30, 1 0 से 1 0 कैंसिल। टोटल समय कितना लग रहा है 5 घंटा, तो 2x और 3x 5x बराबर 5, x का वैल्यू कितना आ गया 1। तो पूछ रहा x के वैल्यू इतना आ गया, यानी कि इसके लिए कि सुबोध के लिए फर्स्ट वाला में रख देते हैं मान, यानी कि दूरी बराबर 30 गुने 2x, 2x का मान कितना है 1 आया है, गुने 1, 30 गुने 2 यानी कि 60 किलोमीटर। आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक साइकिल सवार किसी गति से कोई दूरी तय करता है। यदि कोई जॉगर उससे आधी दूरी उससे दोगुने समय में तय करता है तो साइकिल सवार तथा जॉगर की गति का अनुपात क्या होगा। यानी कि जॉगर जो है, जॉगर मतलब पैदल चलने वाला, आधी दूरी के लिए कितना समय लेता है, दोगुना समय। तो पूरा दूरी के लिए कितना लेगा, 2 दूनी का 4 गुना समय लेगा। यानी कि साइकिल के लिए S, जॉगर के लिए J। साइकिल सवार 1 घंटा समय लेगा मान लेते हैं, तो जॉगर वाला कितना लेगा 4 घंटा, और गति साइकिल का स्पीड 4 गुना है, तो इसका कितना है 1 गुना। यही उल्टा हो जाता है, यही आंसर। एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कल का वीडियो मेरा रहेगा गेम और रेस का। ये लास्ट क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मोहन किसी दूरी को 11 घंटे में तय करता है, यानी कि टोटल समय कितना दिया है 11 घंटा। यदि आधी दूरी 50 किलोमीटर की गति से, आधी दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यानी कि गति बराबर, और आधी दूरी जो हो जाएगा वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, ये 60 की स्पीड से चल रहा है। तो समय इसका कितना हो जाएगा, पलट जाएगा, ये 60 हो जाएगा और ये 50, 1 0 से 0 कैंसिल, 6x और 5x 11x बराबर 11, x बराबर 11 बटा में 11 यानी कि 1 आ गया। तो
तो 1 इसमें रख देंगे तो आधा दूरी का समय कितना निकल जाएगा, 6 गुने 1 यानी कि 6 घंटा। तब पूछ रहा है कि उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें, टोटल दूरी कितना है। तो दूरी पहले आधा का निकाल देते हैं, गति दिया है 50, समय आ गया 6 घंटा, तो दूरी बराबर 4 गुने समय 50 गुने 6 यानी कि 6 25 300 किलोमीटर। लेकिन पूरा दूरी पूछ रहा है, तब पूरा दूरी के लिए क्या करेंगे, क्योंकि आधा दूरी का निकल रहा था, आधा दूरी यानी कि और बचा, तब पूरा दूरी के लिए 300 गुने 2 यानी कि 600 किलोमीटर आंसर। इसी तरह मेरे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड बेल आइकन को ऑन कर लें। धन्यवाद।